बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है तो जिस्म में दर्द, सूजन और गठिया की तरफ मसाइल पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको चीज़ों के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड एक केमिकल है जो हमारे जिस्म में प्रोटीन की वजह से पैदा होता है। लेकिन जब इसकी मिकदार बढ़ती है और हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो ये ना सिर्फ दर्दें बल्कि गुर्दों की पत्थरियाँ, गुर्दों की ख़राबी, ब्लड प्रेशर और शुगर के भी बढ़ने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें ताकि हम सेहतमंद रह सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल वसीम टिप्स फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा राब्ता जुड़ा रहे। दोस्तों, यूरिक एसिड में जो सबसे पहले चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा उसका नाम है दाल चावल। दाल चावल यूरिक एसिड के मरीज़ को कतई नहीं खाने चाहिए, क्योंकि रात को ख़ास तौर पर ये खाने से मैदे का निज़ाम सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और उसके नतीजे में जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द और सूजन वगैरह का सामना करना पड़ता है। ताहम एहतियात के साथ छिलकों वाली दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इनमें प्रोटीन होती है लिहाजा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कम मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए या लो प्रोटीन प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, यूरिक एसिड के लिए जो दूसरी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा उसका नाम दही है। दही मैदे के लिए, निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे जिस्म के अलावा और भी हमारे पट्ठों को ताकत देने के लिए, और इसमें प्रोटीन भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जिसके नतीजे में जोड़ों का दर्द और सूजन हो सकती है। और आप याद ज़हन में रखें कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हमारे गुर्दों में पत्थरियाँ भी बन जाती हैं, इसलिए दही के इस्तेमाल से आप एहतियात करें। ताहम दूध में पानी मिलाकर यानी पतला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सेहत के लिए बड़ा मुफीद रहेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसका नाम गोश्त, मछली और समुद्री खुराक है। मछली ख़ास तौर पर जो बाज़ारी मछली है उससे तो मैं ख़ास तौर पर बताऊँगा कि उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोटीन की ज़्यादा मिकदार प्योरीन की वजह से यूरिक एसिड को बढ़ा देती है। लिहाजा यूरिक एसिड के मरीज़ गाय का गोश्त, बकरे की कलेजी और समुद्री खुराक को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर करनी हो तो घर की पकी हुई शोरबे वाली मछली हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में जब मैं यूरिक एसिड के लोगों के लिए परहेज़ बताना चाहूँगा उसका नाम सोया प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सोयाबीन की दाल, सोया मिल्क। इसमें भी अच्छी खासी मिकदार प्रोटीन की होती है, और हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रोटीन की मिकदार यूरिक एसिड को बढ़ा देती है और यूरिक एसिड की वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो लिहाजा इन चार चीज़ों को मेरे तमाम वो दोस्त जो यूरिक एसिड की मर्ज़ में थोड़ा सा भी मुब्तला हैं, इनको एहतियात से इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना करें। अगर करना हो तो हफ्ते में इसका 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड के इलाज के हवाले से मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं इसी चैनल में। और आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिएगा, इस अच्छी और ज़रूरी मालूमात को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसलिए कि इस वक्त यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि इसकी वजह हमारी ख़राब खुराक और आराम परस्ती है। लिहाजा आखिर में एक नसीहत करते हुए कि तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, रोज़ाना वर्जिश करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ़ाइबर डाइट को ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी खुराक में फ़ाइबर्स को लाजमी हिस्सा बनाएं। और आखिर में ये कहूँगा कि अंधेरे में नहीं रहना, अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड लेवल चेक कराते रहा करें ताकि किसी किस्म के मसाइल पैदा ना हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।